नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आसवानी आज आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसको हम लोग इमोशनल क्वोशेंट और इंटेलिजेंट क्वोशेंट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने वाला हूं। और ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक बच्चे के माँ बाप हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के बारे में समझना कि उनका IQ क्या है और EQ क्या है। और अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको IQ और EQ इसलिए समझना जरूरी कि आप किस लेवल पे हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए था, आप वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उसके लिए भी आपको IQ और EQ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक संगठित परिवार के मुखिया हैं और अपने परिवार को संगठित रखने में आपको इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो भी आपको IQ और EQ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक कंपनी के अंदर बहुत बड़े ओहदे पे हैं और आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को भी मैनेज करने के लिए भी आपको IQ और EQ को समझना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है दोस्तों जिसको IQ और EQ को समझे बिना वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाए। ये चीज़ इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखने वाला हूँ। इस केस स्टडी के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक 5 to 7 ईयर बच्चे को से लेकर स्टडी जो स्टार्ट हुई थी और 45 ईयर्स तक जो ये चली है, तो उसमें EQ का क्या इम्पैक्ट आया और IQ का क्या इम्पैक्ट आया। ज़्यादा IQ है तो क्या होने वाला है और ज़्यादा EQ है तो क्या होने वाला है, ये इस पूरी केस स्टडी से एकदम आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप अपने लाइफ को और अच्छे से बैलेंस करने के लिए अपने माइंड सेट को चेंज कर पाएंगे और अपने जो आपका वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ टॉकिंग है और लोगों के बारे में जो आपकी राय होती है वो आपकी थोड़ी सी चेंज होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस केस स्टडी के अंदर साइकेट्रिक्स की कुछ एक टीम थी और इन टीम ने एक स्कूल में जाकर के 30 जो बच्चे होते हैं उन बच्चों पे वो केस स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया। इन बच्चों के सामने जाकर के इन्होंने उनको एक चॉकलेट का बॉक्स ओपन किया, उनके सामने एक चॉकलेट, उनको एक एक चॉकलेट दी सबको और उनसे कहा कि 30 मिनट तक आपको ये चॉकलेट नहीं खानी है, ठीक है। ऐसा बोल के वो उस रूम से बाहर आ गए। बाहर आए, दूसरे रूम में जाके बैठ गए जहाँ पर क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ था और बच्चों को वॉच कर रहा था। और उस कैमरे में उन्होंने नोटिस किया कि उनके रूम से बाहर आते ही कुछ बच्चों ने चॉकलेट को ओपन किया और खा लिया। ये वो बच्चे थे दोस्तों जिनका की IQ को हायर काउंट करते हुए उनको एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ, जिनके अंदर एक तो वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। एक होता है जो बच्चा जो आपकी बात ही नहीं मानेगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये उन्होंने उस कैटेगरी को भी वहाँ पे डिफाइन किया कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने जो चॉकलेट उन्होंने ओपन करके खा ली थी, तो उन्होंने उस बच्चे को जो किसी और की बातें नहीं मानता था और सिर्फ अपने हिसाब से चलना चाहता था, उनको हाई IQ में उसको रखा उन्होंने, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में उन्होंने नोटिस किया कि कुछ और बच्चों ने भी चॉकलेट खाई। थोड़ा और समय निकला, उसको देख के और कुछ बच्चों ने चॉकलेट खाई। ऐसे करते करते 30 मिनट लगभग पूरे होने वाले थे और क्लास के अंदर सिर्फ 4 से 5 बच्चे ऐसे बचे थे जिन बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाई थी, राइट। और ये जो बच्चे थे 4-5 बच्चे, इनमें भी 2 कैटेगरी बन रही थी। एक वो कैटेगरी थी जो बहुत आज्ञाकारी कैटेगरी, जिनको आपने अगर एक बार कुछ बोला है तो वो अपनी कोई जान लगा देंगे लेकिन वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। और एक वो कैटेगरी भी थी इसके अंदर जो धैर्यवान थी, जो उसको पता था कि मुझे क्या करना है और मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ मैं जिन कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ वो कैटेगरी है जो हाई IQ, मतलब कि सिर्फ अपने मन की चलानी है, ठीक है, और दूसरों की बात मुझे मतलब नहीं है, राइट। और हाई EQ मतलब बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी मतलब कि सामने वाले ने जो भी बोला बस पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए उसके ऊपर ही चलना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी को। तो 30 मिनट्स हो चुके थे लगभग, और जो 4-5 बच्चे जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को रोका हुआ था, ठीक है। तो एक बच्चा जो था उसने चॉकलेट को बैग के अंदर रखा और अभी कभी वो इस पास वाले बच्चे से बात कर रहा है, कभी वो इस वाले बच्चे से बात कर रहा है। इस तरह से उसने अपने आप को चॉकलेट से डिस्ट्रैक्ट रखा हुआ था। एक बच्चे ने चॉकलेट को अपने यहाँ मुंह में दांतों के बीच में फंसा रखा था, पूरी लार उसके मुंह से टपक रही है लेकिन वो चॉकलेट नहीं खा रहा है और अपने हाथ को पीछे बांध करके और बस ऐसे बस भींच के और खड़ा है। तो ये एक स्थिति भी वहां बनी हुई थी। एक बच्चा जो था चॉकलेट को बैग में डाला और पूरी क्लास के अंदर घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन चॉकलेट नहीं खा रहा है, ठीक है। उसने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने का एक तरीका निकाला और उस तरह से अपने आप को वहां पे बिजी कर दिया। तो इसी तरह से 4-5 बच्चे अपने आप को रोकने में सफल हो पाए, बाकी सारे बच्चे जो है वो आउट हो चुके थे उससे, इस कॉम्पिटिशन से, छोटे से इवेंट से, राइट। तो आगे क्या होता है, जब वो टाइम पूरा हो जाता है, टीम वापस अंदर आती है रूम के अंदर और उन्होंने वापस से उसी सेम बॉक्स को ओपन किया जिस सेम साइज की चॉकलेट थी, और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि जो नहीं खाएगा उसको बड़ी चॉकलेट देंगे, उन्होंने वो नहीं किया पहले, ठीक है। उन्होंने पहले वापस से स्टार्टिंग से सारे बच्चों को एक चॉकलेट देना स्टार्ट किया।
ठीक है। और उन 4-5 बच्चों का जो है इमोशंस भी उन्होंने कैप्चर किया कि उनमें से कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ थोड़े से नाराज़ दिख रहे थे, राइट। तो ये सब नोटिफाई होता जा रहा था और ये केस स्टडी अब आगे बढ़ती है। उन 5 बच्चों को लास्ट में बड़ी चॉकलेट भी दी जाती है ताकि वो खुश हो जाएं और इस चीज़ को अदरवाइज ना लें, राइट। और नेक्स्ट जो देखा जाता है कि जो उनका स्कूलिंग पीरियड था यानी कि 12th तक जो टाइम पीरियड होता है उसमें उन्होंने नोटिफाई किया कि जो हाई आईक्यू वाले बच्चे थे उनसे कोई भी टीचर कभी भी खुश नहीं रहता था। एक तो ये बात। दूसरी बात, वो लोग हमेशा क्लास में अव्वल रहते थे, या तो पढ़ाई में अव्वल रहेंगे या फिर गेम्स में अव्वल रहेंगे। किसी न किसी चीज़ में वो लोग हमेशा आगे रहना ही पसंद करते थे, राइट। और जब वो स्कूल से कॉलेज में जाने की बात आई तो उन लोगों ने फटाक से अपनी आईक्यू का और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपना ड्रीम कॉलेज चूज कर लिया विथ ड्रीम सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद में जब जॉब की बात आई तो उन लोगों ने अपना फर्स्ट जॉब बहुत ही जल्दी एक्वायर कर लिया और वो भी अच्छी सैलरी के साथ में। जब वो उससे और आगे बढ़े, प्रमोशंस की बात आई तो उन लोगों ने फर्स्ट प्रमोशन भी फटाफट मिला उनको और इस तरह से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले गए। और उनकी जो लाइफ के जो हर किसी के जो ड्रीम्स होते हैं, जैसे कार, ड्रीम बंगलो, ड्रीम वाइफ और ड्रीम हस्बैंड, तो ये जो चीज अचीवमेंट्स हैं ये उन लोगों ने बहुत जल्दी से अचीव कर लिए। फिर जॉब की बात आई तो जॉब के अंदर भी प्रमोशंस काफी अच्छे ले चुके थे वो लोग। वहाँ जहाँ वो अपना डिजिग्नेशन देखना चाहते थे वो डिजिग्नेशन भी उन लोगों को मिल चुका था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप उनका ग्राफ बहुत ही अच्छी स्टेज पे चला हुआ था, ठीक है। तो ये हाई आईक्यू वाला था। तो आपको लग रहा होगा कि आईक्यू ज्यादा होना मतलब अच्छी बात होती है। दोस्तों मैं अभी इसको आगे और बताऊंगा। ये पॉइंट जो है ये गलत साबित होने वाला है कि हाई आईक्यू ही अच्छा होता है। दोस्तों इसको आप आगे भी सुनिएगा। तो अब मैं पहले ईक्यू पे आ जाता हूँ। ईक्यू वाले जो कैटेगरी वाले जो बच्चे थे, उन ईक्यू वाले बच्चों के साथ ये हो रहा था कि वो अपनी स्कूलिंग बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पा रहे थे। 12th के बाद जब कॉलेज की बात आती है तो वो अपना ड्रीम कॉलेज नहीं पिक कर पाए और उनको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कहीं सब्जेक्ट को तो कहीं पे कॉलेज को, राइट। तो इस तरह से वो लोग कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज के बाद जब बात आती है जॉब की तो उनको फर्स्ट ड्रीम जॉब जैसा वो चाह रहे थे वैसा वो अचीव नहीं कर पाए। उन्हें लेट मिली अपनी जॉब, राइट। लेट मिलने के बाद में भी उन्होंने जो फर्स्ट जॉब उनको मिली थी उन्होंने प्रमोशन की लालच में उसको छोड़ा नहीं। 3 से 4 साल 5-5 साल तक भी उन्होंने उस फर्स्ट जॉब के अंदर भी रहना अच्छा लगा उन्हें और वहीं उन्होंने अपने आप को रखा। उसके बाद में कहीं जाकर के उन्होंने जॉब चेंज की। तो इस तरह से उनकी लाइफ कुछ इस तरह से बहुत ही कह सकते हो कछुआ चाल की तरह आगे बढ़ रही थी और उनकी लाइफ में कम जॉय आपको दिख रहा होगा, राइट। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ईक्यू ज्यादा होना अच्छा नहीं है। तो ये दोनों ही धारणाएं मैं आपकी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जब 35 से 45 की एज में दोनों ग्रुप मेंबर्स जब ये स्टूडेंट किड्स पहुंचे थे तब उनकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आए उसको जानकर ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था इस चीज को समझना कि आईक्यू अच्छा था या ईक्यू अच्छा था या बैलेंस अच्छा था, राइट। जैसे ही बात आती है 35 और 40 के एज के बीच की, और जब एक इंडस्ट्री के अंदर आपका और आपके परिवार में आपका एक पूरा जो है माइंडसेट बन चुका होता है कि आप किस तरह के शख्सियत हैं, राइट। उस समय एक आईक्यू वाले बंदे की या किड्स की लाइफ के अंदर देखा गया कि बहुत ही लाइफ जो बहुत अच्छी जा रही थी, ग्रूम चल रही थी, वो एकदम से जो है स्टेबल होने लग गई है। अब उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा हाई जॉयफुल मोमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ओके। और जो कि ईक्यू वाले बच्चे वालों कैटेगरी थी जो बहुत ही ग्राफ बहुत मुश्किल से उनका आगे बढ़ रहा था, बहुत ही कम उनके लाइफ में जॉयफुल पल्स आ रहे थे। तो जैसे ही वो 40 के एज में आए थे तो उनका जो मार्केट के अंदर एक जो उनके सिग्नेचर बन रहे थे, जो उनका ऑरा बन रहा था, वो ऐसा बन रहा था कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी और मेहनती एक मतलब टाइप के लोग हैं ये। और उस तरह का उनका मार्केट में कैप्चर था कि जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उनके ऑनर्स, उनके सीनियर्स वो उनसे हमेशा एक तो खुश रहते थे, राइट। दूसरा इतना ट्रस्टवर्दी थे कि वो कंपनी के सारे जो है बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी या फिर बड़ी कोई भी बात ट्रस्ट करने वाली बात थी तो उनके ऊपर फुल ट्रस्ट कंपनी के ओनर्स का या सीनियर्स का उनके ऊपर फुल था। इसका बेनिफिट इन लोगों को ये मिला कि जो कंपनी के अंदर टॉप लेवल के जो लोग थे जो हमेशा अपने साथ एक बहुत ट्रस्टवर्दी पीपल्स को ही रखना पसंद करते हैं, तो उन तक ये बहुत जल्दी पहुंच गए, राइट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो ग्राफ पहले बहुत स्लो चल रहा था वो एकदम से शूट कर करके और एकदम हाई गया, राइट। अब उनकी लाइफ के अंदर 35-40 की एज में पहुंचने के बाद बहुत अच्छे जॉयफुल के मोमेंट्स आने लगे। वो अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी उसके बाद में वो अचीव करने लगे। 40-45 तक उन लोगों ने जाके अपने ड्रीम्स को अचीव किया। तो यहाँ आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि भाई हाई ईक्यू नहीं, हाई आईक्यू ही सही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने एक बात बताई कि भाई जो मैंने आपसे कहा कि भाई हाई आईक्यू से आपको एक जगह जाकर आप ड्रीम्स तो पूरे कर लोगे, लेकिन एक जगह जाकर के आपकी लाइफ
स्टेबल हो जाएगी। तब उस समय आपको फील होगा कि सिर्फ IQ वाला बंदा अपने लाइफ के अंदर इस स्टेज पे आने के बाद जब उसके लाइफ से वो मोमेंट, जॉय वाले मोमेंट्स हट जाते हैं तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो हाई IQ इज नॉट गुड, हाई EQ इज आल्सो नॉट गुड। तो अच्छा क्या है, इन दोनों के बीच का बैलेंस। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आप अपने इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं और समाज में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने जॉब एरिया के अंदर, अपने कंपनी के अंदर एक आप अच्छी लाइफ और अच्छी सक्सेस स्टोरी को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो इसको बैलेंस करके ही होगी। और वही मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आप अपने उन सब नियर और डियर लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा जिनके बारे में थोड़ा भी आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें कि IQ और EQ कितना इंपॉर्टेंस है। दैट्स ऑल, थैंक यू।